हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं विशाल कुमार आपका मिशन सरकारी मोर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा टॉपिक चल रहा था खनिज एवं अयस्क। तो इसका दोस्तों मैं पहला पार्ट करा चुका हूं और आज देखेंगे हम सेकंड पार्ट। दोस्तों हम देखते हैं पहले जस्ता, यानी कि जस्ता क्या होता है। तो हम दोस्तों देखते हैं, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर लोहे की पतली परत चढ़ा देती है, जिसे जस्तीकरण या यसद लेपन कहा जाता है। दोस्तों इसे ही हम जस्तीकरण कहते हैं। तो जैसे इसमें देखते हैं, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की पतली परत चढ़ा दी जाती है, उसे ही जस्तीकरण यसद लेपन कहते हैं। दोस्तों फिर देखते हैं अगला टॉपिक। इसमें मैंगनीज भी मिला दिया जाता है, जिससे लोहे में जंग नहीं लगती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं, पीतल बराबर क्या होता है, तांबा प्लस जस्ता। दोस्तों इसमें तांबा जो होता है 70% होता है और जस्ता 30% होता है। दोस्तों जो पीतल होता है, इसमें जो होती है ये एक मिश्र धातु हो जाती है। तो इस मिश्र धातु की चालकता बहुत कम होती है, किससे, शुद्ध धातु से। अब दोस्तों हम देखते हैं अगला पॉइंट। जैसे कि शुद्ध लोहा बहुत ज़्यादा मुलायम होता है, जिसके कारण ये आसानी से पिघल जाता है। अतः इसे कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिला दिया जाता है, तो यह कठोर हो जाता है। इसे ही मिश्र धातु कहते हैं। शुद्ध लोहे में कार्बन की मात्रा 0.5% से 0.1% तक मिलाया जाता है। जैसे कि इसमें होता है एफिल लोहा, इसे बोलते हैं फेरस मिश्र धातु या इस्पात। तो दोस्तों हम देखते हैं, जैसे कि जिस फेरस धातु में लोहा नहीं पाया जाता है उसे हम नॉन फेरस कहा जाता है। तो उसमें निश्चित रूप से कॉपर धातु पाया जाता है। उसमें लोहा नहीं पाया जाता है, उसमें निश्चित रूप से कॉपर धातु पाई जाती है। दोस्तों अब हम सोना मिश्र धातु के बारे में बात करेंगे। तो सोना मिश्र धातु जो होती है, यह शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। ठीक है दोस्तों, यह बहुत ज़्यादा मुलायम होता है, तो इस कारण इसके कोई भी आभूषण नहीं बन सकते हैं। तो क्या अगर हम इसको खींचने लगे, इसके बहुत लंबे तार खींचे जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा बारीक। और जो अगर हम इन्हें पीटने लगे तो पीटने पर भंगूर या टूटते नहीं है, बल्कि फैल जाते हैं, बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं। तो दोस्तों इसमें जो होता है, हम आभूषण बनाने के लिए भारत में जो होता है सोना 22 कैरेट का प्रयोग होता है, 22 कैरेट का प्रयोग होता है। और जो इसमें मिश्र धातु को मिलाने के लिए हम तांबा हुआ या चांदी हुई, इसका प्रयोग करते हैं। फिर क्या होता है, एक मिश्र धातु हो जाती है और इसके हम आसानी से आभूषण बन सकते हैं। तो दोस्तों जैसे देखते हैं, इसमें भी यही है, जो सोना मिश्र धातु होती है, शुद्ध सोना जो होता है हमारा 24 कैरेट का होता है, जिसके कोई भी आभूषण नहीं बन पाते हैं, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा मुलायम होता है। भारत में सोना 22 कैरेट का प्रयोग होता है। 2 कैरेट इसमें तांबा चांदी मिश्र धातु मिलाई जाती है, क्योंकि हम ये आभूषण बनाने के लिए अगर हम 24 कैरेट का प्रयोग करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मुलायम होता है, इसके आभूषण बन नहीं पाएंगे। तो इस कारण इसमें हम क्या होता है, 2 कैरेट तांबा या चांदी मिश्र धातु मिलाई जाती है, फिर इसका आसानी से आभूषण बन जाता है। दोस्तों अब जब हम पारद मिश्र धातु के बारे में बात करेंगे। पारा जो होता है, इसमें चांदी, टिन या जस्ता मिलाया जाता है, जिसका प्रयोग जो हम कहते हैं दांतों को भरने में किया जाता है, भरने में इस्तेमाल किया जाता है। पारा जो होता है कुछ धातुओं जैसे लोहे से क्रिया नहीं कर पाता है, इस कारण जो हम अमलगम होते हैं पारद को क्या लगता है, लोहे के पात्रों में रखा जाता है। तो दोस्तों अब जब हम ये तो हो गया हमारा पारद मिश्र धातु। अब हम देखेंगे दिए गए तत्वों के कुछ अन्य नाम। जैसे कि Na क्या, हमारी सोडियम। सोडियम का अन्य नाम क्या है, चाइल साल्ट पीटर, इसका फॉर्मूला होता है NaNO3। दूसरा नाम होता है इसका सुहागा, प्रयोग होता है इसका क्लीनिंग ऑब्जेक्ट में। तीसरा नाम होता है इसका हैलाइट। तो जब हम देखते हैं अपने दूसरे नंबर पर क्या आएगा हमारा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वह क्या होता है 13। तो इसके कुछ अयस्क हैं, उनके नाम देखेंगे। जैसे कि इसका पहला अयस्क का नाम है क्रायोलाइट, इसका जो फॉर्मूला हो क्या होता है Na3Al(F6)। दूसरे नंबर पर क्या आएगा हमारा एल्योनाइट। तीसरे नंबर पर आएगा हमारा बॉक्साइट। चौथे नंबर पर आएगा हमारा कोरंडम, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है Al2O3। इसका पांचवा अयस्क का नाम है काओलिन और इसके छठा अयस्क जो है वो है फील्ड स्पर। फिर दोस्तों तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है हमारा पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है K19। तो इसके भी कुछ अयस्क हैं, जो कुछ अयस्क के अन्य नाम है। पहला इसका कार्नेलाइट, दूसरे नंबर पर इसका साल्ट पीटर, जिसका फॉर्मूला KNO3 या मिशन नाइट्र भी कहते हैं।
अब दोस्तों हमारा चौथे नंबर पर आ जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में परमाणु क्रमांक होता है वह क्या होता है 12। अब हम इसके भी कुछ एस्को के अन्य नाम देखते हैं, जैसे कि पहला है मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है MgCO3। दूसरे नंबर पर आता है हमारा कार्नेलाइट और तीसरे नंबर पर आएगा हमारा डोलोमाइट। जो इसका फॉर्मूला होगा वो होगा MgCO3 × CaCO3। तो चौथे नंबर पर जो इसका एस्क होगा वो होगा कीसोराइट। तो इसका जो फॉर्मूला होगा MgSO4 × H2O होगा। फिर हम पांचवें नंबर पर देखते हैं कैल्शियम। तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वह क्या होता है 20 होता है। इसके भी दोस्तों हम कुछ एस्को के अन्य नाम है दिए गए हैं वे देखेंगे, जैसे कि इसका पहले इसका नाम है डोलोमाइट। इसका फॉर्मूला होता है MgCO3 × CaCO3। फिर दूसरे नंबर पर आया जिप्सम। तो इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2O। तीसरे नंबर पर आएगा कैल्साइट। तो इसका फॉर्मूला होगा CaCO3। चौथा एस्क जो होगा इसका होगा एस्लेस्टस। फिर दोस्तों हम छठे नंबर पर देखेंगे कॉपर। जो कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है वह क्या होता है 29। दोस्तों इसके भी कुछ एस्को के अन्य नाम दिए गए हैं वे देखते हैं, जैसे कि पहला है क्यूप्राइट। इसका फॉर्मूला होता है CuO। फिर होता है दूसरे नंबर पर कॉपर पायराइट। इसका फॉर्मूला होता है CuFeS6H2। फिर तीसरे नंबर पर क्या होगा कॉपर ग्लास। तो दोस्तों सातवें नंबर पर क्या है सिल्वर। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वह होता है 47। दोस्तों इसके भी हम कुछ एस्को के अन्य नाम देखते हैं, जैसे कि पहले नंबर पर है रूबी सिल्वर ऑर्गेराइट। तो जो इसका फॉर्मूला होगा वो क्या होगा Ag3SbS3। दूसरे नंबर पर क्या होगा हमारा हॉर्न सिल्वर, जिसका फॉर्मूला होता है क्या होता है AgCl। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।